स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। और पूर्व में आप लोगों के मध्य व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से होमवर्क सेंड कर दिया जाता है, जिसको आप पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, भारतीय सेना ने किसके सहयोग से बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापड़ ZAPAD जापड़ 2025 शुरू करेगी? किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। और बताइएगा, सिलीनेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? श्रीलंका के मध्य। सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, जबकि सिम्बैक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? CP राधाकृष्णन का हुआ है। किनका हुआ है? CP राधाकृष्णन का। और इनसे पूर्व भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया है? ये नेपाल के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएंगे नेपाल के। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? KP शर्मा ओली हो जाएंगे। सही जवाब KP शर्मा ओली हो जाएंगे। सही जवाब। बताइएगा, हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान कितना कर दिया गया है? 3 साल। कितना कर दिया गया? 3 साल। और आर्थिक दंड 1 करोड़ रुपया कर दिया। आर्थिक दंड एवं 3 साल की कैद कर दी गई है। बताइएगा, हाल ही में संसद के 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से कितनी भाषाओं का अनुवाद करने का प्रावधान किया गया है? संसद में 6 भाषाओं का अनुवादन के लिए प्रावधान किया गया है। बताइएगा, हाल ही में पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। बताइएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। और इसके मुख्य अतिथि कौन 38वें राष्ट्रीय खेलों के मुख्य अतिथि के रूप में इसका शुभारंभ करने के लिए कौन गए थे? अमित शाह गए थे। कौन गए थे? अमित शाह गए थे। और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होगा? यह मेघालय में आयोजित होगा 39वां राष्ट्रीय खेल। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? यह यूक्रेन देश के द्वारा किया गया। और बताइएगा, यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे। बताइएगा, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। और बताइएगा, भारत का पहला AI क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित गांव कहाँ निर्मित किया जाएगा? अमरावती में किया जाएगा। कहाँ निर्मित किया जाएगा? अमरावती में निर्मित किया जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी गई है? यह उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। सही जवाब हो गया। किस राज्य की हो जाएगी? उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? परशुरामपुरी कर दिया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में कॉर्पोरेट वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक कौन सा बैंक हो गया है? यह पंजाब नेशनल बैंक PNB हो जाएगा। सही जवाब कौन सा बैंक हो जाएगा? PNB हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में साबित रॉकेट से ओफेक 19 जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? ये इजराइल देश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इजराइल के द्वारा ओफेक 19 जासूसी उपग्रह। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? उत्तराखंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत ने UPU एकीकरण का अनावरण कहाँ किया है? ये दुबई में किया है। सही जवाब हो जाएगा। कहाँ किया है? दुबई में किया। और बताइएगा, ई स्पोर्ट्स जो खेल हुए हैं, विश्व ई स्पोर्ट्स खेल, वो कहाँ आयोजित हुए थे? ये दुबई में ही आयोजित हुए थे। कहाँ आयोजित हुए थे? दुबई में ही आयोजित हुए थे। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला 100%
डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किस राज्य के द्वारा हासिल की गई है? यह केरल राज्य के द्वारा हासिल की गई है। डिजिटल साक्षर राज्य बनने का उपलब्धि हासिल किया केरल के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। और बताइएगा, ओलिव रिडले जो कछुए हैं वह भारत के किस राज्य में आकर प्रजनन करते हैं? उड़ीसा के तट पे आके प्रजनन करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत ने पहली बार CAFA नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? यह कांस्य पदक जीता गया। कि भारत के द्वारा पहली बार CAFA नेशन कप 2025 में कांस्य पदक जीता गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अजय सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय सिंह हो जाएंगे। हाँ, संजय सिंह कुश्ती से हो जाएंगे और अजय सिंह बॉक्सिंग से हो जाएंगे। और बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये कल्याण चौबे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कल्याण चौबे हो जाएंगे। और महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? संतोष कश्यप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संतोष कश्यप हो जाएंगे। और पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान में कौन हो जाएंगे? खालिद जमील हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? खालिद जमील। अभी चर्चा में रहे थे, जो कि अंडर 17 फुटबॉल टीम जो है ना, कब जीत के आई थी, तो उसी के कोच थे। इसी के यानी उपलब्धि के कारण इनको स्थानांतरित करके भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया। किनको नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य के द्वारा? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। तेलंगाना का 2014 में हुआ था। मिस्टेक हो गया आपसे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 कहाँ आयोजित की है? असम और मणिपुर में की है। असम एवं मणिपुर में कौन भारतीय सेना के द्वारा कौन सा अभ्यास किया गया है? समन्वय शक्ति 2025। और बताइएगा, मणिपुर में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर में आई आपदा भूस्खलन जो हुई थी, उसके लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सहयोग चलाया गया था। और ईरान में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में निकालने के लिए? म्यांमार में भूकंप में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए किया गया था। बताइएगा, हाल ही में पूरे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया। और बताइएगा, भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। बताइएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जबकि साक्षरता दिवस जो है ना, वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पे कौन शामिल हुआ है? नेपाल शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? कौन सा देश शामिल हुआ है? नेपाल शामिल हुआ है। बताइएगा, हाल ही में क्षेत्र विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? सुंदर नागार्जुन बन गया है। पहला सुंदरवन हो जाएगा, दूसरा नागार्जुन सागर हो जाएगा। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। पहला सुंदरवन, दूसरा नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल। HP। हाँ, लगातार पहले पे मिजोरम, दूसरे पे गोवा, तीसरे पे त्रिपुरा, चौथे पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशन के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? ये बराक ओबामा के द्वारा, जो पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और बताइएगा, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। और ये कैवे क्रम के हैं? 47वें क्रम के हो जाएंगे। और वर्तमान में USA के उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? JD वेंस हो जाएंगे। और बताइएगा,
अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI जो है, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? काश पटेल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएंगे काश पटेल। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य NCERT महेश बर्णवाल, कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बर्णवाल का NCERT का सारभूत तत्व सार संग्रह प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि पॉलिटी में जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्य क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कोलकाता के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, गोवा का राज्य क्षेत्रीय अधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। और बताइए, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष कब थी? 1862 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1862। बताइएगा, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1884 में की गई थी कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना। बताइएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1866 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हो जाएगी। बताइएगा, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे। और वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? सुरेंद्र कुमार सिंह हो जाएंगे। सुरेंद्र कुमार सिंह हो जाएंगे। हाँ, बताइएगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हो जाएंगे। और बताइए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष कब है? 1956 हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जबलपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जबलपुर में हो जाएगा। बताइएगा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठासीन सदन जो है वो कहाँ अवस्थित है? ये चंडीगढ़ में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और बताइएगा, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, केरल राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। और बताइएगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1960। 1 मई 1960 को हुई थी। और गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में ही हुई है। सही जवाब हो जाएगा। कब हुई है? 1960 में ही हुई है। बताइएगा, सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और बताइएगा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हो जाएगी। और बताइएगा, झारखंड उच्च न्यायालय का झारखंड उच्च न्यायालय जो कहाँ अवस्थित है? रांची में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में हो जाएगा। और बताइएगा, केंद्रीय लौह इस्पात संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये भी रांची में ही अवस्थित है, लौह इस्पात वाला। बताइएगा, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। बताइएगा, तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में ही हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, उच्च न्यायालयों की अधिक्षण शक्ति में कौन सा न्यायालय शामिल नहीं होता है? उच्च न्यायालयों की क्षण शक्ति में कौन सा न्यायालय सम्मिलित नहीं होता है? सैन्य न्यायालय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। सैन्य न्यायालय हो जाएगा। बताइएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1866 में हो जाएगा। बताइएगा, न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में क्या लागू होता है? प्रतिषेध लागू किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय के किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। और बताइएगा, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हो जाएंगे। और बताइएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000 हो जाएगा। एवं अन्य न्यायाधीशों का कितना होता है? 2,25,000 हो जाएगा। और बताइएगा, उच्च न्यायालयों के
मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की आयु में होती है? 62 वर्ष में होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? अन्ना चांडी। मुख्य न्यायाधीश जो होंगी वो लीला सेठ हो जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। तो पॉलिटी का जो होमवर्क दिया गया था वो यहीं पे समाप्त। अन्ना चांडी केरल। तो पॉलिटी का जो होमवर्क दिया गया था आप लोग के मध्य वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में ज्योग्राफी प्रारंभ किया गया जा रहा है, जिसमें प्रमुख नहरें एवं बांध होमवर्क के माध्यम से आप लोगों के मध्य दिया गया था। बताइएगा पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत सागर एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। बताइएगा किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा कहा जाता है? स्वेज नहर को कहा जाता है। किस नहर को कहा जाता है? स्वेज नहर को कहा जाता है। बताइएगा स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी? 1869 और पनामा की 1914 हो जाएगी। पनामा की 1914 एवं स्वेज नहर की 1869 हो जाएगी। बताइएगा स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कौन सी वाहक नहर हो जाएगी? पोतवाहक नहर हो जाएगी। कौन सी नहर हो जाएगी? पोतवाहक नहर हो जाएगी। बताइए सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। बताइएगा विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील ही हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी? सुपीरियर झील हो जाएगी। बताइए स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा पतन स्थित है? पोर्ट सईद एवं स्वेज पोर्ट हो जाएगा। पोर्ट सईद एवं स्वेज पोर्ट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आसवन उच्च बांध किस देश में अवस्थित है? मिस्र में अवस्थित है। और ये किस नदी पे निर्मित है? नील नदी पे अवस्थित है। बताइए नील नदी की देन किसको कहा गया? मिस्र देश को ही कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पनपी थी? ये मिस्र में ही पनपी थी। कहाँ? नील नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता कही जाती है। बताइएगा कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। सही जवाब है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। बताइएगा विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु कौन सा हो जाएगा? जियाओजू खाड़ी हो जाएगी। हो जाएगी सबसे लंबा समुद्री सेतु। बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध हो जाएगा? रोगन बांध हो जाएगा। बक्स नदी पर निर्मित रोगन बांध हो जाएगा, जो तजाकिस्तान में अवस्थित हो जाएगा। बताइए आसवन बांध कहाँ अवस्थित है? मिस्र में अवस्थित हो जाएगा आसवन बांध, नील नदी पे। बताइएगा भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पे निर्मित हो जाएगा। यह किस देश में है? भारत में हो जाएगा। बताइएगा काबोरा बासा बांध जो है वह किस देश में अवस्थित है? ये जाम्बिया देश में अवस्थित है और जाम्बोजी नदी पे हो जाएगा। जाम्बिया देश में जाम्बोजी नदी पे काबोरा बासा बांध हो जाएगा। बताइएगा करीबा बांध किस देश में अवस्थित है? ये भी जाम्बिया में ही अवस्थित हो जाएगा और जाम्बोजी नदी पे हो जाएगा। बताइएगा ग्रांड डिक्सेशन बांध जो है वह किस देश में अवस्थित है? ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित है और ये डिक्सेशन नदी पे अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा ओरोविले बांध जो है वह किस देश में अवस्थित है? ओरोविले ये यूएसए में हो जाएगा। ओरोविले बांध किस देश में अवस्थित है? यूएसए में यानी अमेरिका में हो जाएगा। बताइएगा वारागाम्बा बांध जो है वह किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में वारागाम्बा बांध और वारागाम्बा नदी पे ही अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा वोल्गा डॉन नहर जो है वह किस किस सागर को जोड़ती है? वोल्गा डॉन ये रोस्टोव एवं स्टालिनग्राद जगह को जोड़ती है। बताइएगा उत्तरी सागर नहर जो है किस को जोड़ती है? यह उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम को जोड़ती है। बताइएगा सू नहर जो है वह किस झील को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरोन झील को सू नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। बताइएगा गोटा नहर किस जगह को जोड़ती है? गोटा नगर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? स्टॉकहोम एवं गुटेनबर्ग को जोड़ती है। और गोटा नहर किस देश में अवस्थित है? स्वीडन में अवस्थित हो जाएगी गोटा नहर। बताइएगा ब्लेडेन नहर जो है वो किस देश में अवस्थित है? ये अमेरिका में हो जाएगी ब्लेडेन नहर। बताइएगा स्वेज नहर जो है किस देश में अवस्थित है? ये मिस्र में हो जाएगी। स्वेज नहर किस देश में अवस्थित है? मिस्र में हो जाएगी। और बताइए पनामा नहर किस देश में अवस्थित है? ये पनामा में ही अवस्थित हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ये पनामा नहर ही जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 82 किलोमीटर हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 82 किलोमीटर हो जाएगी। तो ज्योग्राफी के माध्यम से जो प्रमुख बांध एवं नहरें दी गई थी वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के महज इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता क्रम क्या है? राजकोषीय घाटा, आगम घाटा एवं प्रारंभिक घाटा हो जाएगा। बताइएगा, निर्विक योजना का उद्देश्य क्या था? उच्चतर निर्यात ऋण वितरण करना हो जाएगा निर्विक योजना का उद्देश्य। बताइएगा, किस वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्ति कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। बताइएगा, राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने से क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। बताइएगा, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बताइएगा, भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 2005 में प्रस्तुत किया गया था आउटकम बजट। बताइएगा, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा गया था? ये काला बजट या ब्लैक बजट कहा गया था। क्या कहा गया था? ब्लैक बजट कहा गया था। बताइएगा, शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सूर्यास्त बजट के नाम से जाना जाता है। सनसेट बजट हो जाएगा। शून्य आधारित बजट को किस नाम से जाना जाता है? सूर्यास्त बजट के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया। और बताइए, हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा कृषि ऋण बढ़ाकर कितना लाख कर दिया गया है? 2 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 2 लाख कर दिया गया बढ़ा के। बताइएगा, वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदन करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण एवं वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त विधेयक के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा, किसके द्वारा? वित्त विधेयक के द्वारा। बताइएगा, वर्तमान में सांसदों एवं लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों के वेतनमान में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? 24% की बढ़ोतरी की गई। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? कम करने 15% करके लाने का प्रयास किया गया है। बताइएगा, किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक। सही जवाब हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। बताइएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? 7% हो जाएगा। कितना लगाया गया था? 7%। बताइएगा, राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? राजकोषीय नीति का 1936 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1936 से राजकोषीय नीति का आरंभ वर्ष माना जाता है। बताइएगा, जब सरकारी व्यय से वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है, जब निजी व्यय तथा निवेश व्यय में कमी होती है सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण। बताइएगा, राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों एवं उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? बजट, कर एवं सार्वजनिक व्यय तथा ऋण के द्वारा करती है। बताइएगा, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था ट्रेजरी बिल को? 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। बताइएगा, नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा? 7 लाख तक बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा? 7 लाख तक बढ़ाया जाएगा। बताइएगा, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या था? पीएम प्रणाम योजना का रासायनिक उर्वरकों पे सब्सिडी प्रदान करना था। क्या था? रासायनिक उर्वरकों पे सब्सिडी को कम करना था।
बताइएगा भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। बताइए गणतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सनमुखम सेठी, आर सनमुखम सेठी हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के माध्यम से जो भी होमवर्क जो आप लोगों को महेश बंडवाल के कॉस्मोस पब्लिकेशन से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य एसपीडी का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसका ह्रास होता है? इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। बताइएगा बाबर की लाश को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। बताइएगा कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन होता है? SO2 NO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। बताइएगा लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। N2O हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जिसके लिए यानी अम्ल वर्षा उत्तरदायी हो जाएगा इसके लिए। लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। बताइएगा गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ अवस्थित है? श्रवणबेलगोला में अवस्थित है। और श्रवणबेलगोला कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए नाइजर नदी का नदी मुहाना किस खाड़ी में अवस्थित है? गायना की खाड़ी में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित हो जाएगा। और बताइएगा भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? K2 हो जाएगा। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर हो जाएगी। 8611 मीटर हो जाएगी। बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 से लेके 50 मीटर तक भी लेता है। हर जगह वेरी करते रहता है, देख लीजिए इसको। बताइएगा केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ती है। और बताइए बंकिंघम नहर जो है भारत के किस तट पे अवस्थित है? काराकोरम कोरोमंडल तट पे अवस्थित है, पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। कोरोमंडल तट पे बंकिंघम नहर। हाँ बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में अवस्थित हो जाएगा। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगवे हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में वर्तमान में कुल देशों की संख्या कितनी है? 187 हो जाएगा। 187वां देश कौन हो जाएगा? टोंगा हो जाएगा। टोंगा है। बताइएगा पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का क्या नाम था? लक्ष्य था, सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। बताइए विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? विक्टोरिया द्वीप ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। और बताइए मेरियाना ट्रेंच जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है वह किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित हो जाएगा। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा सागर है? ये दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण चीन सागर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और बताइए कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में 7 होती है। और बताइए टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2। सिंगल्स में 1 होंगे और मिक्स में डबल या मिक्स उसी को बोला जाता है, उसमें 2-2 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होंगे। बताइएगा टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर महाशय के द्वारा टीकाकरण की खोज की गई थी। और बताइएगा पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थे? जॉनी एस साल्क यानी जोनाथन एस साल्क के द्वारा की गई। 1952 में की गई थी, सही जवाब हो जाए। बताइएगा मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? भारत और चीन को विभाजित करती है। और बताइए रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। और बताइए डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को। वही तो बोल रहे हैं। पूर्व में वह भारत और अफगानिस्तान के मध्य था, लेकिन विभाजन के पश्चात वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अफगानिस्तान देश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वह किस नदी पे अवस्थित है? कृष्णा नदी पे अवस्थित हो जाएगा नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन हो जाएगा। और बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो
हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। और बताइए ग्रीनलैंड पे किसका आधिपत्य है? डेनमार्क का आधिपत्य। और डेनमार्क के वर्तमान में राजा कौन है? फ्रेडरिक पंचम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक पंचम हो जाएंगे। बताइएगा बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जिसको हिंदी में यक्ष्मा कहा जाता है। और बताइएगा टेटनस को हिंदी में क्या कहा जाता है? लॉक जॉक तो इंग्लिश हो ही गया। टेटनस को हिंदी में क्या कहा जाता है? धनुष टंका कहा जाता है। और टीबी को यक्ष्मा कहा जाता है। और धनुष के आकार उसका शरीर हो जाता है। धनुष के आकार का उसका शरीर हो जाता है। और बताइएगा डीपीटी का टीका किस किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? हाँ, डिप्थेरिया, पर्टूसिया एवं टिटनस के रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। बताइएगा पोलियो जो होता है हो जाता है, इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? वायरस उत्तरदायी होता है। और बताइएगा कौन सा वायरस उत्तरदायी होता है? वेरियोला वायरस हो जाएगा। कौन? वेरियोला वायरस, सॉरी चेचक का होगा वेरियोला वायरस। पोलियो के लिए विषाणु यानी वायरस उत्तरदायी होता है, चेचक हो जाएगा। बताइएगा नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। और बताइए नेपोलियन बोनापार्ट की माँ का क्या नाम था? मारिया बोनापार्ट हो जाएगा। पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्लो बोनापार्ट। पिता का माँ का नाम मारिया हो जाएगा। बताइएगा कार्यशील युवा की आयु वर्ग कितने से कितने वर्ष के बीच मानी जाती है? कार्यशील के लिए 15 से 16 वर्ष हो जाएगी। और बताइएगा आंधी तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। 14 वर्ष के बाद पश्चात आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। बताइएगा निमोनिया से शरीर का प्रभावित अंग कौन सा अंग होता है? फेफड़ा हो जाएगा। और बताइएगा टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। सही जवाब हो जाएगा आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। और निमोनिया से फेफड़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। और कब बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी। और इनके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। और 1933 में कौन बनी थी? नलिनी सेन गुप्ता। और बता दिए आप लोग, बता दिए नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता से के पूर्व कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित हुए थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के गिरफ्तार होने के पश्चात नलिनी सेन गुप्ता को इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई थी। मदन मोहन मालवीय को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताइएगा 42वां संविधान संशोधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। और यह कब पारित हुआ था? 1976 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1976 में पारित हुआ था। बताइएगा ब्लैक पेगोडा के रूप में उड़ीसा का कौन सा मंदिर प्रख्यात है? कोणार्क मंदिर। और बताइएगा कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? अल्युमिनियम का हो जाएगा। और बताइएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये भी अल्युमिनियम का ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर हो जाएंगे। और बताइएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। 1526 हाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। हाँ पहला वही था। बताइएगा गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वेल्डिंग में किस किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा सशस्त्र सेना का झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना का झंडा दिवस। बताइएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए कौन विख्यात था? अलाउद्दीन खिलजी प्रख्यात था। और बताइएगा सैनिकों में हुलिया एवं घोड़ों पे दाग की प्रथा किसके द्वारा लाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बाजार नियंत्रण पे बहुत अच्छा प्रभाव था अलाउद्दीन के द्वारा। हाँ यही स्थायी वेतन भी दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और बताइए अलाउद्दीन खिलजी
शासन व्यवस्था में आने से पूर्व किसकी हत्या किया था? जलालुद्दीन खिलजी, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। हाँ, उसकी पुत्री से उसका विवाह हो चुका था। बताइएगा, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। और बताइए, क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा गया? श्यामजी कृष्ण वर्मा को ही कहा गया। और बताइए, क्रांतिकारियों की माता किसे कहा गया? भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। बताइएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में अमेरिका में इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तारकनाथ दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तारकनाथ दास के द्वारा की गई थी। बताइएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट की स्थापना 1915 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में की गई थी। राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। बताइएगा, और समानांतर सरकार जो है ना 3 जगह चलाया गया था, बलिया और सतारा में एक जगह और था, 3 जगह चलाया गया था। और बलिया में जो चलाए थे वो चीतू पांडे के द्वारा चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा, चीतू पांडे के द्वारा। बताइएगा, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में टोक्यो जापान में किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और आजाद हिंद फौज का प्रथम आधिकारिक मुख्यालय जो था वो कहाँ स्थापित किया गया था? रंगून में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? रंगून में स्थापित किया गया था। बताइएगा, R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मदर टेरेसा को, सुन लीजिए उतना फास्ट नहीं जाइए। मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। 1980 में दिया गया था। 79 में नोबेल प्राइज दिया गया था एवं 1980 में भारत रत्न दिया गया था। बताइएगा, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। और बताइएगा, कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से 2014 में, कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किसके साथ दिया गया था? मलाला यूसुफजाई के द्वारा। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी? मलाला यूसुफजाई। मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्हें नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। हाँ, 2014 में। और बताइएगा, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त कर दिया गया था? 1564 में समाप्त कर दिया गया था। बताइएगा, अकबर के द्वारा राजधानी आगरा से फतेहपुर कब स्थानांतरित कर गई थी? 1571 में स्थानांतरित कर दी गई थी। कब स्थानांतरित कर दी गई थी? 1571 में। और बताइएगा, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब कर दिया गया था? 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। और बताइएगा, मृदा अपरदन जल के बहाव से होता है, ज्वार भाटा से होता है कि सुनामी से होगा? जल के बहाव से होगा। जल के बहाव से होगा। और बताइएगा, मृदा अपरदन में जल के बहाव के द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तैराकी से संबंधित हो जाएगा ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द। और बताइएगा, पीलिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। बताइएगा, नक्सलवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से प्रारंभ हुआ था। हाँ, नक्सलवाड़ी जगह का नाम था। बताइएगा, मानस वन्य पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है? असम राज्य में अवस्थित हो जाएगा मानस। और सही जवाब हो जाएगा। बताइए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, पक्षी गणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की जनसंख्या है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। सही जवाब। और जो भी नया प्राणी जो पैदा होगा वो कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। नीली चींटी, सींग वाला गेंडा, और हाल फिलहाल में पेंगुइन भी सुने आ गया है। बताइएगा, अच्छा सुन लीजिए,
किसके शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासन काल में। और किसको जिंदा पीर कहा गया है? औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा गया है। बताइएगा सर्करिक रेखा जो वह कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रण में अवस्थित हो जाएगी। सही जवाब बताइएगा भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के किबुतु में हो जाएगा। और बताइएगा किसके निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के संसद एवं राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य सब भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सारे सदस्य लेंगे। और इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ मनोनीत नहीं लेंगे, सिर्फ निर्वाचित ही लेंगे। बताइएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह कोलकाता में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? टैरिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैरिफ कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। और बताइएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 2 मई 1951 को हुई थी। बताइएगा बिजली के चमकने पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगी, NO2 हो जाएगा, NO2। बताइएगा वर्णधनता कैसा रोग है? ये आनुवांशिक रोग हो जाएगा। और बताइएगा वर्णधता रोग में प्रभावी कौन होता है और वाहक कौन हो जाएगा? वाहक स्त्री होगी और प्रभावी पुरुष हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। वाहक महिला एवं प्रभावी महिला में नहीं होगा, लेकिन महिला उसका वाहक होगी, आगे पहुंचाने का कार्य करेगी। अरे जैसे कोई एक माँ अगले संतति को जन्म दी ना तो उसके बच्चे को हो जाएगा और उसके पिता से उसके माता में जाकर उसके पुत्र के पास पहुंच जाएगा। इससे समझ लिया वाहक हो गई मादा, प्रभावी पुरुष हो जाएगा। बताइएगा हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हवा में वाष्प घनत्व 14.4। और बताइए वर्षा की मात्रा किससे अनुमानित की जाती है? वायु में उपस्थित नमी से ज्ञात की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? वायु में उपस्थित नमी से। और बताइए वायु में उपस्थित नमी को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। और बताइए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर उत्पादन से संबंधित हो जाएगा विटीकल्चर। और बताइए एपीकल्चर किससे हो जाएगा? मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित हो जाएगा। बताइएगा अमोनिया क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। और बताइएगा अल्मुनियम की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय या क्षारीय होगी? उभयधर्मी हो जाएगी। उभयधर्मी हो जाएगी। अल्मुनियम जिंक दोनों उभयधर्मी हो जाएंगे। बताइएगा किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पे हो जाएगा। P बराबर mv हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में प्रारंभिक सहकारी समिति कृषि किस पे संबंधित हो जाएगी? कृषि समिति से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? यह नौसंचालकों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो एसपीटी पब्लिकेशन के माध्यम से जो सामान्य अध्ययन दिया गया था होमवर्क में वह समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। हिस्ट्री कौन सा? हिस्ट्री ना? बताइएगा देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी रेलगाड़ी है? विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। कौन सी रेलगाड़ी हो जाएगी? विवेक एक्सप्रेस। और बताइए ये कहां से कहां तक दूरी तय करती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी तय करती है, जिसकी कुल दूरी हो जाएगी 4286 किलोमीटर हो जाएगी। 4286 किलोमीटर। बताइएगा भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी ट्रेन हो जाएगी? वंदे भारत हो जाएगी। और बताइएगा भारत में सर्वप्रथम एसी युक्त मेमू ट्रेन कहाँ चलाई गई है? चेन्नई में चलाई गई। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए भारत में सर्वप्रथम
ट्रेन में एटीएम किस बैंक के द्वारा लगाया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत की कुल गति कितनी की गई है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाया गया है, लेकिन इसकी कुल अनुमानित दूरी 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। 160 तक चलाया गया है। बताइएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये कोलकाता में हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मुख्यालय रेलवे का मुख्यालय। बताइएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये अपना हाजीपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर में। बताइएगा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चर्च मुंबई हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी ट्रेन हो जाएगी? एमसी मैग्लेव ट्रेन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? एमसी मैग्लेव ट्रेन हो जाएगी, जो जापान देश में चलाई गई है, जिसकी गति कितनी थी? 603 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो 2015 में चलाई रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। बताइए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा, जो किस देश में अवस्थित है? रूस में अवस्थित है। और यह कहां से कहां तक दूरी तय करती है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक करती है। और इसकी कुल दूरी कितनी है? 9438 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9438 किलोमीटर। बताइएगा भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 68,103 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 68,103 किलोमीटर। बताइएगा समूचे रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग कितना प्रतिशत है? समूचे रेल मार्ग किलोमीटर का 65.79%। समूचे रेल। बताइएगा भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के मध्य कब चलाई गई थी? 1925 में चलाई गई थी। और 2025 में इसके 100 वर्ण यानी स्वर्ण जयंती मनाई गई है। 100 वर्ष पूर्ण होने पर जयंती मनाई गई है। बताइएगा भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कहां से कहां के बीच चलाई गई थी? यह दिल्ली से कलकत्ता हावड़ा के मध्य चलाई गई। दिल्ली से हावड़ा के मध्य कब चलाई गई थी? 1969 में चलाई गई थी। बताइएगा भारत के किस ट्रेन में सर्वप्रथम वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। बताइएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? समझौता एक्सप्रेस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा लाहौर अटारी के मध्य चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? समझौता ही हो जाएगा। सही जवाब है समझौता ही हो जाएगा। और बताइएगा समझौता ही हो जाएगा। और बताइएगा थार एक्सप्रेस किस किस जगह के मध्य चलती है? चलती थी मनुआबो बाड़मेर और खोखरापारा सिंध के मध्य चलती थी। बताइएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य चितपुर एवं ढाका के बीच चलाई जाने वाली ट्रेन कौन हो जाएगी? मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगी। और बताइएगा भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा अंटार्कटिका में प्रथम शोध संस्थान कब और कहां लगाया गया था? दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1984 में लगाया गया था। एवं दूसरा कब लगाया गया था? दूसरा 1989 में मैत्री के नाम से लगाया गया था। और तीसरा कब लगाया गया था? तीसरा 2012 में भारती के नाम से। सही जवाब है राजीव भैया, भारती के नाम से 2012 में लगाया गया था। बताइएगा भारतीय रेलवे के द्वारा बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1994 में भारतीय रेलवे के द्वारा बीमा योजना 1994 में लागू की गई थी। बताइएगा कोंकण रेलवे कहां से कहां तक हो जाएगा? गोवा से मझगांव तक तो हो जाएगा कोंकण रेलवे। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 741 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 741 किलोमीटर। बताइएगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहां प्रारंभ की गई है? कोलकाता में। और कब की गई थी? 2024 में मोदी जी के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। जो 72 मीटर गहराई में और 243 मीटर लंबी हो जाएगी। हाँ लंबी गहराई 72 मीटर हो जाएगी और इसकी दूरी जो हो जाएगी लंबाई 243 मीटर हो जाएगी। बताइएगा बेंगलोर में मेट्रो सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। और इस मेट्रो का क्या नाम रखा गया था? नवम्मा मेट्रो रखा गया था। और बताइएगा कोलकाता में मेट्रो की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। और मेट्रो प्रारंभ कब हुई थी? चलिए 1984 में प्रारंभ हुई थी, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण दिया गया था, जो हम मेट्रो में चढ़े थे और हर जगह बोलते हैं हम बहुत गरीब है, चाय बेचते थे। बताइएगा
विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? ये लंदन में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? लंदन में चलाई गई थी और 1963 में चलाई गई थी। 1963 में चलाई गई थी। 1800 ने 1963 में। तो ज्योग्राफी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया था, वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा दुर्भिक्ष आयोग जो है किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में आया था। कब आया था? लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में आया था। बताइए सिंचाई आयोग किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सिंचाई आयोग आया था। किसके कार्यकाल में आया था? कर्जन के कार्यकाल में। बताइएगा विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? 1902 में आया था। कब आया था? 1902 में विश्वविद्यालय आयोग। और किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? यह भी कर्जन के कार्यकाल में ही आया था। बताइएगा भारतीय महिलाओं के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया गया था? यह बम्बई अधिवेशन में लिया गया था। और कब लिया गया था? 1889 में लिया गया था। बम्बई अधिवेशन में महिलाओं के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया गया था। बताइएगा फ्रेजर आयोग किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही आया था। और यह पुलिस की कार्यपद्धति पे विचार से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा भारतीय छटनी समिति किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? यह रीडिंग के कार्यकाल में आया था। और यह कब आया था? 1923 में आया था। बताइए इनाम आयोग किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? यह डलहौजी के कार्यकाल में इनाम आयोग आया था। और यह कब आया था? 1852 में इनाम आयोग आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हंटर आयोग कब आया था? ये 1882 में आया था हंटर आयोग। और किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? रिपन के कार्यकाल में आया था। और बताइएगा प्रेस पे प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। और रिपन के द्वारा प्रेस पे से प्रतिबंध हटा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया था। बताइएगा बटलर समिति का संबंध किससे हो जाएगा? यह शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। यह शिक्षा संबंधित हो जाएगा। और बटलर समिति कब आया था? 1927 में आया था। कब आया था? 27 में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लिनलिथिगो आयोग कब आया था? यह 1928 में आया था। और किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड लिनलिथिगो इरविन के कार्यकाल में आया था। और इसके अध्यक्ष लिनलिथिगो थे। बताइएगा विटले आयोग किसके कार्यकाल में आया था? यह इरविन के कार्यकाल में आया था। और कब आया था विटले आयोग? 1928 में आया था विटले आयोग। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। बताइएगा टीपू के महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यह हैदर अली के द्वारा कराया गया था, जो टीपू सुल्तान का पिता हो जाएगा। टीपू के महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हैदर अली के द्वारा किया गया था। और बताइए हैदर अली की मृत्यु कब हो गई थी? 1784 में ही हो गई थी। 1784 में हो गई थी हैदर अली की मृत्यु। देखिए 67 से 69 प्रथम हो जाएगा। 80 से 84, 90 से 92, 99 में उसकी कहानी समाप्त हो गई थी। बताइएगा लाल बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये भी हैदर अली के द्वारा ही करवाया गया था लाल बाग का निर्माण। बताइए लाल बाग किस राज्य में अवस्थित है? ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित हो जाएगा। बताइए पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है? पादरी की हवेली अपना पटना में अवस्थित हो जाएगा। और बताइए भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में हो जाएगा। कौन है? सेंट कैथेड्रल गोवा में हो जाएगा। बताइए बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा। और बीबी का मकबरा का स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी। बताइए सफदरजंग का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? ये शुजाउद्दौला के द्वारा निर्मित कराया गया था। और यह कहाँ अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में अवस्थित है। बताइएगा जंतर मंतर कहाँ अवस्थित है? जयपुर, दिल्ली। जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित कराया गया था। बताइएगा आनंद भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था। आनंद भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था। और आनंद भवन कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए शांति निकेतन का निर्माण करता कौन है? ये आर.एन. टैगोर हो जाएंगे शांति निकेतन के निर्माण करता। और इसका यह कहाँ अवस्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा
बताइएगा तारापुर का मछली घर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित हो जाएगा। बताए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ अवस्थित है? ये महाराष्ट्र मुंबई में अवस्थित हो जाएगा। और यह किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा निर्मित कराया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का निर्माण। बताइएगा अभी हाल फिलहाल में ओपन म्यूजियम का निर्माण कराया गया दिल्ली में, हाँ ओपन। बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा। और बताया गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। बताइए अफगान चर्च कहाँ अवस्थित है? अफगान चर्च यह मुंबई में महाराष्ट्र में अवस्थित हो जाएगा अफगान चर्च। और अफगान चर्च का निर्माण करता कौन हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। अफगान चर्च का निर्माण करता ब्रिटिश सरकार हो जाएगी। बताइए सनसेट पॉइंट कहाँ अवस्थित है? यह माउंट आबू राजस्थान में हो जाएगा। और बताए माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा कराया गया? चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। और बताइएगा अरावली पर्वत जो है किस पर्वत श्रेणी का भाग, किस पर्वत श्रेणी का रूप हो जाएगा? भ्रंश घाटी हो जाएगा। बताइएगा चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और चार मीनार कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना वो विमल शाह के द्वारा निर्मित कराया गया था। बताइएगा विष्णुपद मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? यह बिहार में ही अवस्थित, अपना बिहार के गया में अवस्थित हो जाएगा विष्णुपद मंदिर। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लक्ष्मण मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह छतरपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। छतरपुर मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में हो जाएगा। और ये लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा छतरपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा हरमिंदर साहब जो है वह कहाँ अवस्थित है? सॉरी हरमंदिर कहाँ अवस्थित है? यह पटना बिहार में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कराया गया था। सही जवाब हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह के, जो बहुत प्रख्यात हो जाएंगे। बताइएगा जैन मंदिर का निर्माण कहाँ कराया, जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा कराया गया था। और यह किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में हो जाएगा। बताए रंगजी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह वृंदावन उत्तर प्रदेश में हो जाएगा रंगजी का मंदिर। बताइएगा मक्का मस्जिद कहाँ अवस्थित है? भारत में हैदराबाद में हो जाएगा मक्का मस्जिद। मक्का मस्जिद कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करा? कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। तो लुसेंट के माध्यम से भी जो होमवर्क दिया गया था उसका भी डिस्कशन समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक का साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा प्रकाश एक कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश एक कैसी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। बताइएगा बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना के मध्य होता है? 380 से 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 380 से 450 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 380 से 450। बताइएगा पीले रंग का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना के मध्य हो जाएगा? 570 से 590 के मध्य हो जाएगा नैनोमीटर। 570 से 590 नैनोमीटर। बताइए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 620 से 750। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा लाल रंग का प्रयोग यातायात में क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन कम होता है जिसके कारण यह अधिक दूरी तक दिखाई पड़ता है। और तरंग दैर्घ्य इसका अधिक होता है जिसके कारण यह अधिक दूरी तक दिखाई पड़ता है। इसलिए यातायात में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और बताइएगा पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और बताइएगा तारपीन के तेल में कितना? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है वो कितना से कितना नैनोमीटर के मध्य है? 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
ध्वनि एक कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और बताइएगा ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? होती है। और बताइएगा प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह किस ओर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा अभिलंब की ऐसे रहता है, ये अभिलंब इसी की ओर मुड़ेगा। हाँ, अभिलंब की ओर अपनी ओर नहीं, अभिलंब की ओर हो जाएगा। बताइएगा स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा स्नेल का नियम। बताइएगा प्राथमिक रंग कौन कौन से रंग है? लाल हरा नीला हो जाएगा प्राथमिक रंग। सही जवाब हो जाएगा लाल हरा नीला हो जाएगा। बताइएगा द्वितीयक रंगों का निर्माण किस रंग से होता है? प्राथमिक रंगों के संयोजन से द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए द्वितीयक रंग को किस अन्य रंग के नाम से जाना जाता है? गौण रंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गौण रंग के नाम से जाना जाता है। सही जवाब गौण यानी साइलेंट नहीं बोलते हैं, साइलेंट चुप होना, वही गौण रंग बोला जाता है। तो फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य बायो में जो पादप दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पादपों में अधिक मात्रा में तने की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑक्जीन हार्मोन हो जाएगा। और बताइएगा कम मात्रा में जड़ की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ये भी ऑक्सीजन ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। बताइएगा हाँ, बताइएगा जब पौधे के ऊपरी सिरे एवं भ्रूण में बनता है जटिल कार्बनिक यौगिक, यह इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन सा हार्मोन? जिबरेलिन्स हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पादपों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा संपन्न होता है? साइटोकाइनिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? साइटोकाइनिन के द्वारा हो जाएगा। बताइएगा कौन सी गैसीय अवस्था में हार्मोन है जो कच्चे फलों को पकाता है? एथिलीन हो जाएगा। और यह बिल्डिंग में भी प्रयोग में लाया जाता है एथिलीन। और बताइएगा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है एवं प्राकृतिक रूप से एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय निरोधक का कौन कार्य करता है? एब्सेसिक एसिड करेगा। कौन कार्य करेगा? एब्सेसिक। बताइए पादपों में कोशिका विभाजन को कौन रोकता है? एब्सेसिक एसिड ही रोकता है। कौन रोकता है? एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड सारे काम रोकने वाले करेगा। बताइएगा प्रकाश संश्लेषी सबसे अधिक प्रभावी किस वर्ण में होता है? लाल वर्ण में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा लाल वर्ण में अधिक प्रभावी होता है। बताइएगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी एवं परपोषी होते हैं। बताइएगा चूसक किस पादप में पाया जाता है? अमरबेल में पाया जाता है चूसक। वह दूसरे परजीवी हो गया, दूसरे पर निर्भर होता है। चूसक उसके जो मूल होते हैं ना चूसक का कार्य करते हैं, जिससे वह दूसरे से पोषण प्राप्त करता है। बताइएगा पौधों के लिए पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। और मनुष्य के लिए 20 होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मृदा से पादपों को कितने पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? 6 वृहद 13 प्राप्त होते हैं, जिसमें 6 वृहद हो जाएंगे और सूक्ष्म 7 हो जाएंगे। 6 वृहद एवं 7 सूक्ष्म हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लाइकेन कैसे जीवी हो जाएंगे? कौन सी जीवी? सजीवी हो जाएंगे। लाइकेन सजीवी हो जाएंगे। लाइकेन एवं माइकोराइजा जो हो जाएगा ये सजीवी हो जाएगा। बताइएगा नेपेंथिस जो है, नेपेंथिस ये कैसा पादप है? नेपेंथिस ये कीटभक्षी पादप हो जाएगा नेपेंथिस। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विंस फ्लाई ट्रैप कैसा पादप है? ये भी कीटभक्षी पादप ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाँ, बताइएगा पादपों में पुष्प को कौन प्रेरित करता है? फ्लोरीजेंस हो जाएंगे। और पादप का जीवन काल का मुख्य महत्वपूर्ण अंग जो हो जाएगा वो फूल ही हो जाएगा, जिसको खिलने के लिए फ्लोरोजेंस नामक हार्मोन सहायता करता है। सही जवाब। बताइएगा जड़ों की संख्या कितनी होती है? 3 जड़ होते हैं। कितने प्रकार के जड़ होते हैं? 3 प्रकार के जड़ होते हैं। बताइएगा तीनों जड़ कौन कौन से हो जाएंगे? मुसला, रेशेदार एवं अपस्थानिक जड़ हो जाएंगे। अपस्थानिक जड़ हो जाएंगे। तो दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से क्विक बुक से साइंस का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का
करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जय शाह हो जाएंगे। और बताइएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव शुक्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव शुक्ला। रोजर बिन्नी के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला के द्वारा पद ग्रहण किया गया। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सीईओ कौन नियुक्त हुई है? संजोग गुप्ता हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? संजोग गुप्ता। बताइएगा आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन हो जाएंगी? इंदिरा नूई हो जाएंगी। बताइएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मोहसिन नकवी हो जाएंगे। और मोहसिन नकवी किस देश से संबंधित हो जाएंगे? पाकिस्तान से संबंधित हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएंगी। और किस देश से संबंधित है? जिम्बाब्वे से हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन क्रो हो जाएंगी। और यह ब्रिटेन से संबंधित हो जाएंगी। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ सेबेस्टियन क्रो ही है। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद जलूद हो जाएंगे। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम हो जाएंगे। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समयावधि 2019 के बाद कितनी कर दी गई? 60 मिनट कर दी गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के कौन है? अरुण मिश्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरुण मिश्रा। और बताइएगा भारतीय मुक्केबाजी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय टेस्ट टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है? शुभमन गिल हो जाएंगे। और बताइएगा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन है? गौतम गंभीर हो जाएंगे। और बताइए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में कौन कोच है? अमोल मजूमदार हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा अमोल मजूमदार। बताइएगा साई के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? हिंदी बोल दे। भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक नीलम कपूर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? नीलम कपूर। इसी को बोला जाता है भारतीय खेल प्राधिकरण साई, स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया साई। बताइएगा भारतीय टेबल टेनिस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मेघना अहलावत हो जाएंगी। बताइए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कल्याण चौबे हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? हेमंत विश्वास शर्मा हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय भारोत्तोलक महासंघ एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू हो जाएंगे। और बताइएगा भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झझड़िया हो जाएंगे। और बताइएगा हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दिलीप टर्की हो जाएंगे। बताइएगा दिलीप टर्की हो जाएंगे। बताइए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? पीटी उषा हो जाएंगी। और बताइएगा पीटी उषा के कौन से कोच थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था 1985 में? एएम नाम्बियार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एएम नाम्बियार हो जाएंगे। बताइए ईडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय सेठ हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई है। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। 9 नवंबर 2000 को हुई थी। बताइएगा किस राज्य के आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। और गणेश उत्सव की स्थापना बीजी तिलक के द्वारा कब से की गई? 1893 से। और शिवाजी उत्सव 1895। और इनका मुख्य उद्देश्य जो था ज्योतिबा फूले के आंदोलन को रोकना ही था। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? अभिनव बिंद्रा को किया गया था। सही जवाब है। बताइए अभिनव बिंद्रा के द्वारा स्वर्ण पदक जो है किस ओलंपिक में जीता गया था? बीजिंग ओलंपिक में 2008 में जीता गया था। किस में जीता गया था? बीजिंग ओलंपिक 2008 में। बताइएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? नासा के द्वारा किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दी है? बिहार राज्य के द्वारा। इमरजेंसी में जेल जाने वाले लोगों के लिए पेंशन की सुविधा किस राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है? उड़ीसा राज्य के द्वारा लाई गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है? उड़ीसा राज्य के द्वारा लाई गई है। बताइएगा
जेकब बैथल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? ये इंग्लैंड के बने जेकब बैथल, सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसे मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? ये देविका सिहाग के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? देविका सिहाग के द्वारा जीता गया। बताइएगा किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? यह असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम बनी है। कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम बनी है। कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। बताइएगा उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ संबंधित हो जाएंगे। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और बताइए गोरखपुर से वर्तमान में सांसद कौन है? रवि किशन हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। बताइए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? भारत बना है, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए भारत में बिजली उत्पादन के लिए सर्वाधिक निर्भरता किस पे भारत की है? तापीय ऊर्जा पे निर्भर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? कार्लोस अल्काराज के द्वारा। बताइए किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? SBI के द्वारा शुरू किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में किसे? प्रेमचंद्र पुखरम्बम को किया गया है। प्रेमचंद्र पुखरम्बम को किया गया है। बताइएगा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल बना। अभी वर्तमान में वह आंतरिक कलह उत्पन्न हो गया है। बताइएगा रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया? उत्तर प्रदेश का कर दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया देश के सहयोग से किया गया। बताइए पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभांकर क्या था? हिमालयन किंगफिशर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिमालयन किंगफिशर हो जाएगा। और श्रीनगर के डल झील में यह आयोजित हुआ था। बताइएगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष अजय सिंह हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? यह केरल राज्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों आज का जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य होमवर्क जो दिया गया था उसके माध्यम से डिस्कशन यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि ग्रुप का प्रारंभ से यह नियम है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का दूसरा, पहला नहीं, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज के ग्रुप डिस्कशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पहली बार अगर हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।